किया। मजा आ रहा है दोस्तों? माय सेल्फ सुधीर तिवारी और हम सारे के सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज अगर इस ऑडिटोरियम के अंदर इकट्ठा हुए हैं तो उसका एक मकसद है, चाहे मेरा चाहे आपका, हम सारे के सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं। हाँ या ना? नहीं, आवाज नहीं है। क्या कामयाब होना चाहते हैं? हाँ साथियों, कंडीशन एक ही है, रोड पे बिजनेस में आने का पर्पस है कामयाबी। लेकिन एक बड़ी प्यारी सी बात, कामयाब होने के लिए जो कुछ मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र के बिना कामयाबी नहीं मिल सकती है। और सबसे पहला मूल मंत्र है संस्कार। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आज हमारी कंपनी का जो संस्कार है, आज हमारे लोगों का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही बढ़िया है। और उसमें बाबा कबीरदास का एक लाइन मुझे याद आता है। बाबा कबीर एक बात कहते थे, कबीरदास का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है। बाबा कबीरदास से कहते थे, पहले मैं आप लोगों को भावार्थ समझाता हूं, फिर दुआ कहता हूं, समझने में आसानी होगी। बाबा कबीर कहते थे कि जब संत आदमी होता है ना, संत चाहे जितनी असंगत लोगों के बीच भी रहे, लेकिन वो अपना संतई कभी नहीं छोड़ सकता है। वह कहते थे, संत न छाड़े संतई कोटि के मिले असंत। ध्यान से सुनना, संत न छाड़े संतई कोटि के मिले असंत। लाखों असंत लोग मिल जाए, लेकिन संत कभी अपना अच्छाई नहीं छोड़ सकता है। कैसा एग्जाम्पल में क्या दिया उन्होंने? कहा कि चंदन का जो पेड़ होता है ना, वो सर्प से लिपटा होता है, लेकिन चंदन कभी भी अपना शीतलता नहीं छोड़ता। वह कहते क्या है कि चंदन भुवंगा बैठे चंदन के पेड़ के ऊपर, बट वह जो हमारा चंदन का जो काम है शीतलता प्रदान करना, वो कभी भी नहीं छोड़ता। अगर इसको, कविता को, इस दोहा को अगर मैं पूरा बताने की कोशिश करूं जो आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं, तो इसमें उन्होंने कहा कि संत न छाड़े संतई जो कोटि के मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया तो शीतलता न भजन। साथियों, आज मुझे कहते हुए खुशी होती है कि आज हमारे कंपनी का संस्कार है कि चाहे परिस्थितियां जो भी हो, हमारी कंपनी अपने एथिक्स के साथ, हमारे कंपनी हमारे सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकती है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और साथियों, जिंदगी में कामयाब होने के लिए जब संस्कार की जरूरत है, तो क्या हमारा जिस कंपनी के अंदर है, क्या उसको संस्कारिक होना जरूरी है कि नहीं है? तो हमारी और आपकी कंपनी, क्या आप मानते हैं संस्कारिक है या नहीं है? क्या हमारे डायरेक्टर के अंदर संस्कार है कि नहीं है? हाँ, संस्कार यह है कि चाहे जो भी विपरीत परिस्थितियां हो, उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। साथियों, अगर आज मैं बताऊं कि मेरी खुशनसीबी भी है कि मैं आपके दोनों डायरेक्टर या तीनों लोगों की बात करूं, या मैं संजय तिवारी सर की बात करूं, सुबोध जी की बात करूं, या प्रवीण सिन्हा जी की बात करूं। संजय जी और सुबोध जी का मैं सगे ब्रदर हूं, और प्रवीण सिन्हा जी हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। नियर और 20 साल 22 साल से हमारी इनको अच्छी तरह से जानते हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं, मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं, हमारे फादर हमेशा एक बात कहते थे, जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हो तो संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। संघर्ष का रास्ता ही है जो आपको कामयाबी तक लेके जाएगी। अगर संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाओगी, गुड नोट एक दोगे, तो क्या कामयाबी मिलेगी? अरे बताओ, मिलेगी? आवाज नहीं, मिलेगा। उसके लिए एक बड़ी प्यारी सी बात हमेशा कहते थे, मैं उसको अपने टूटे फूटे शब्दों में एक दोहा बना के लाया हूं, उसको जरूर बताऊंगा। वो कहते थे, तू बढ़ता चल मंजिलों को, ध्यान सुनना, तू बढ़ता चल मंजिलों को, आए भले ही बाधाएं सो। तू बढ़ता चल मंजिलों को, आए बाधाएं सो, मिलेगा उसका हल भी यही। यह हार जीत की नहीं, यह करने और ना करने की बात है। जो कर गया सो जीत गया, ना कर सका तो तू हार गया। साथियों, एक बात हमारे संस्कार के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एक बात है, परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, कोई फर्क नहीं पड़ता।
कि जब से पैदा हुआ, जब से होश संभाला, एक ही बात फादर ने सिखाया, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, अरे लाठा बनना पड़ेगा, लाठा लड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। साथियों, आज अगर हम लोग 1000 लोग यहाँ पर आए हैं ना, एक कमजोर लोग नहीं है, वे लोग हैं जो मजबूत लोग हैं, वे लोग हैं जो लाठा हैं और हमेशा लड़ने के लिए, बैठने के लिए तैयार हैं, है ना साथियों। आज मैं आप लोगों को एक ही बात बोल के जाऊंगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जितना कहने में आसान, जितना सुनने में आसान है, उतना है नहीं। करना क्या पड़ेगा? करना पड़ेगा नो टॉलरेंस पॉलिसी विद कैरेक्टर, नो टॉलरेंस पॉलिसी विद मोरालिटी, नो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ विद संघर्ष, स्ट्रगल। स्ट्रगल के साथ कोई समझौता नहीं, स्ट्रगल करना है तो करना है, दुनिया भाड़ में जाए भैया। चरित्र के साथ कोई समझौता नहीं, कैरेक्टर के साथ कोई समझौता नहीं। अगर ये करेंगे तो मैं सुधीर तिवारी गारंटी देता हूं कि डे विल कम, यहाँ पर बैठे हुए 1000 लोग इस हॉल में डायमंड बैठ के बैठा होगा और डायमंड का प्रमोशन ले रहा होगा, मैं गारंटी दूंगा। साथियों, आज अगर मैं बात करूं, ये तो कंपनी की संस्कार, कंपनी की संघर्ष, तो हमारे संघर्षों की बात है, लेकिन मैं अपनी एक लाइन में अपनी अगर बात करूं तो मैंने जब से डायरेक्ट सेलिंग सुधीर तिवारी को पढ़ाने आता था, मैथ का टीचर है, MSc मैथ यूनिवर्सिटी टॉपर है, पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं आता था, डायरेक्ट सेलिंग में आने का मौका मिला। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में आया तो एक बात समझ में आया कि हमारे साथ लोगों के सपने जुड़ जाते हैं। जो लोग हमारे साथ आते हैं उनके सपने हमारा और हमारा सपना उनका हो जाता है। और आज साथियों, नहीं सोचा था घर आएगा, नहीं सोचा था गाड़ी आएगी, नहीं सोचा था बैंक बैलेंस होगा, नहीं सोचा था हिंदुस्तान के कई शहरों में प्रॉपर्टी होगी। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बदौलत आज घर आया, जमीन आया, कई शहरों में गाड़ी आई और रिसेंटली नोएडा के अंदर गोदरेज रोड्स के अंदर शानदार सोसाइटी है जिसको हम कनाट प्लेस ऑफ नोएडा कहते हैं, सेक्टर 43 के अंदर गोदरेज उसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों। 2.5 करोड़ रुपया उसकी कीमत है, जिसको लिया आज स्टूडियो में 2.5 करोड़ रुपया। साथियों, एक लाइन बोल के जाऊंगा, जिंदगी के अंदर कामयाब होना है तो जिस तरह हमारी कंपनी जिस दिन से बनी है उस दिन से संस्कार और संघर्ष के बदौलत आगे बढ़ रही है। हम और आप ये अगर संस्कार को, संघर्ष को पकड़ के रहेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, चलेंगे, कामयाबी जग मार के आएगी। इससे बड़ी बात नहीं कर सकता। जय हिंद, नमस्कार।